Hello students, welcome to Physics Formula video series. In this series we will try to learn all the formula of physics topic wise. हर एक वीडियो में हम लोग किसी एक टॉपिक के फॉर्मूला कवर करेंगे. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द फॉर्मूलाज ऑफ सरफेस टेंशन. सरफेस टेंशन से रिलेटेड दो फॉर्मूले बहुत सिंपल हैं. पहला है फोर्स इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू लेंथ. ये जो लेंथ है इसके बारे में थोड़ा जानना जरूरी है कि ये किस चीज़ का लेंथ है. तो दिस इज द लेंथ ऑफ बाउंड्री, सरफेस बाउंड्री, लेंथ ऑफ सरफेस बाउंड्री. ओके, तो जितना सरफेस का बाउंड्री किसी ऑब्जेक्ट को टच कर रहा है वही उतना दूर फोर्स लगाएगा. ओके, अब अगर सारे फोर्स एक ही डायरेक्शन में हो तो डायरेक्ट लेंथ इनटू एस कर लेते हैं. अगर ना हो तो इन जनरल वैसा क्वेश्चन आता नहीं है, पर ठीक है उसमें फिर आपको वेक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, इसके क्वेश्चंस वैसे तो बहुत रेयर आते हैं, बट कुछ कुछ आए हुए हैं या फिर किसी और कॉन्सेप्ट में के साथ इसको लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है. चलिए आगे बात करते हैं एनर्जी. एनर्जी के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है सरफेस टेंशन इनटू एरिया. तो फोर्स में सरफेस टेंशन को लेंथ से मल्टीप्लाई किया था, एनर्जी के लिए सरफेस टेंशन को एरिया से मल्टीप्लाई किया है. एरिया क्या है? तो एरिया वही सरफेस का, जितना भी सरफेस है फ्लूइड के पास वो सारा सरफेस का एरिया. ओके, नेक्स्ट है राइज ऑफ लिक्विड. सो आपको पता ही है कि अगर हम कैपिलरी को लिक्विड में डालते हैं तो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड जो है या तो ऊपर चला जाता है या नीचे चला जाता है. तो उस राइज को पता करने के लिए फॉर्मूला है 2s cos थीटा. यहाँ cos थीटा मिसिंग है, वेयर थीटा इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट डिवाइड बाय रो जी एल. ओके, अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से बड़ा है तो आपका जो राइज होगा वो निगेटिव में चला जाएगा. निगेटिव का मतलब होता है बिलो द सरफेस, वो ऊपर जाने की जगह नीचे चला जाएगा. ठीक है. प्लस कभी कभार होता है कि द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब इज स्मॉलर देन दिस हाइट. इन दैट केस हाइट की वैल्यू लेंथ ऑफ ट्यूब के बराबर हो जाएगी. ऐसा नहीं है कि ट्यूब से ज़्यादा ऊपर पानी चला जाएगा. ठीक है, तो ध्यान रखना है कि अगर ट्यूब का लेंथ हाइट से कम आ गया तो पानी ट्यूब जहाँ तक है वहाँ तक ही जाएगा और ट्यूब से ऊपर पानी या लिक्विड नहीं जाएगा. ठीक है, चलिए अगला फॉर्मूला पे आते हैं. एक्सेस प्रेशर कहता है कि कोई भी स्फेरिकल सरफेस हो, स्फेरिकल सरफेस मतलब लिक्विड के अंदर अगर कोई बबल्स हो, एयर बबल, तो ये एक स्फेरिकल सरफेस क्रिएट करता है. सिंपली अगर कोई ड्रॉप हो, वाटर ड्रॉप, तो इसके ऊपर एक सरफेस होता है. या अगर सोप बबल हो तो उसके पास डबल सरफेस होता है, इनर सरफेस आउटर सरफेस, डबल सरफेस. तो उन सब के अंदर जो प्रेशर होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है. तो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है उसका फॉर्मूला होता है कि लिक्विड ड्रॉप के केस में 2s/r, एयर बबल के केस में 2s/r. दोनों में सिंगल सरफेस होते हैं इसलिए 2s/r. लेकिन अगर आपके पास सोप बबल हो तो उसके पास डबल सरफेस होते हैं, दो सरफेस होता है. ओके, एक आउटर सरफेस एक इनर सरफेस, इसलिए एक्सेस प्रेशर उसका डबल हो जाता है. 2s/r का डबल 4s/r. ओके, चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला में आते हैं. कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रॉपलेट्स. अगर ढेर सारे ड्रॉपलेट्स कंबाइन हो जाएं तो उसका नया रेडियस जो होता है वो पुराने रेडियस इनटू क्यूब रूट ऑफ नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स. अब यहाँ क्यूब रूट चूँकि निकालना है इसलिए नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स जब भी एग्जाम में दिए जाएंगे वो या तो 8 होगा या 27 होगा या 64 होगा. एक ऐसा नंबर होगा जिसका इंटीग्रल क्यूब रूट निकाला जा सके. ठीक है, कभी कभार फ्रैक्शनल वाले भी दे देते हैं लेकिन उसमें फिर कैलकुलेशन नहीं करना होता है, उसमें डायरेक्ट इतना ही लिखा होता है क्यूब रूट ऑफ दैट नंबर. ठीक है ना. जब ये ड्रॉपलेट्स कंबाइन होते हैं तो उनकी एनर्जी लॉस हो जाती है. ओके, इसका रिवर्स अगर वो ड्रॉपलेट्स सेपरेट होते हैं तो उनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, मतलब उस पर हमें वर्क डन करना पड़ता है. तो एनर्जी लॉस हुआ हो या एनर्जी इंक्रीज हुआ हो, दोनों को कैलकुलेट करने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है. एनर्जी लॉस का जैसे मैंने यहाँ लिखा है, और मैंने दोनों फॉर्मूले लिखे हैं, स्मॉल आर और कैपिटल आर.
स्मॉल आर मतलब जब ड्रॉपलेट्स अलग अलग थे, छोटे छोटे थे, तो उनका जो रेडियस था वो स्मॉल आर। जब सारे ड्रॉप्स कंबाइंड हो गए एक बड़ा ड्रॉप बन गया तो उसका रेडियस कैपिटल आर है। तो दोनों के टर्म में मैंने फॉर्मूला लिखा है, दोनों फॉर्मूले से आंसर सेम ही आना है, बट फिर भी दो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपको बिगर ड्रॉप का रेडियस दिया है या स्मॉलर का दिया है। तो चलिए बिगर वाले स्मॉलर रेडियस के टर्म में देखते हैं। एस इंटू 4πr², 4πr² इज दिस सिंपली सरफेस एरिया, और इसको मल्टीप्लाई करना है n माइनस n⁻²/3 से। ओके, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एनर्जी लॉस निकल आएगा। लेकिन अगर कैपिटल आर के टर्म में बात कर रहे हैं तो s इंटू 4πr², फिर से सरफेस एरिया हो गया, इंटू √(n−1). ओके, तो आप ये फॉर्मूला यूज करें या ये फॉर्मूला यूज करें, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करेंगे तो आपका एनर्जी लॉस निकल के आ जाएगा। ओके, so that's all from my side. If you think any important formula is missing from the list, you can just let me know in the comment. Okay, thank you.